सरकार सैयदना ख्वाजा गौसे ज़मान हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बड़े बेटे और उनके जानशीन बरहक हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके पोते, आप सब उनका नाम जानते होंगे, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि बाबा भी कुतुब हो, दादा भी कुतुब हो, पोता भी कुतुब हो। ये पूरा खानवादे गौसिया कुतुबिया था। इसी किताब में मैंने पढ़ा मनाकिबुल महबूबैन के अचानक जो है आपके पोते हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो। ऐसी बीमारी, तवज्जो चाहूंगा, ऐसी बीमारी कि जितने हुक्मा थे, जितने वैद्य थे, सबने इलाज करने से मना कर दिया। किसी के बस में नहीं था, क्या करे, नाउम्मीदी। हजरत ख्वाजा सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बकायदे हयात नहीं, आपका तख्त है, और उनका पोता मौत और जिंदगी के बीच में है। हकीमों ने फैसला कर दिया इलाज नामुमकिन। अचानक हजरत ख्वाजा जो आपके साहबजादे थे गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मन में ख्याल आया। उसी वक्त हजरत सरकार ख्वाजा जमालुल औलिया हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी अपने मुर्शिद के गांव तौसा में थे। पता नहीं किस मस्ती में थे, किस कैफियत में थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा से, अब देखें हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा यानी हजरत ख्वाजा गौसे ज़मान पीर पठान से रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि मेरा ये मुरीद, ये जमाल शाह जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक की एक खास मंजिल इसे अता की है। जब कभी जरूरत पड़े तो इससे कहना ये इनकार नहीं करेगा। पीरजादा हजरत नूर गुल मोहम्मद पीरजादा अपने बाबा के मुरीद की बारगाह ये मारूजा पेश करता है कि ऐ बाबा, जमालियों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो। पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमा रहे कि ऐ जमाल शाह, वक्त आ गया है मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। हुजूर, आप तो मेरे पीर की निशानी, आप तो मेरे मखदूम ज़ादे हैं, आका ज़ादे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। का मेरा बेटा अल्लाह बख्श बीमार है और बहुत मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। सारे डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, वैदों ने हाथ खींच लिया इलाज करने से। मैंने अपने बाबा के कान से सुना है, उनकी जबान से सुना है, अपने कान से सुना है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जज्ब सुलूक के असरार अता किए हैं। तुम सिर्फ सालिक नहीं, जज्बी कैफियत वाले मजजूब भी हो। जरा सा आंख बंद करके मुराकबा करके इस्तिखारा तो करो कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा या मरेगा। एक वली अपने पीर के मुरीद, अपने बाबा के मुरीद से कह रहा, जरा इस्तिखारा। इतिहास गवाह है, ये किताब मनाकिबुल महबूबैन, इसकी औराक गवाह है कि आपने फिर इशा के बाद इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करके सो गए। ख्वाब देखा और उस ख्वाब की कैफियत को अपने पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद की बारगाह में पेश किया और कहा कि घबराइए नहीं, आपके बेटे अल्लाह बख्श को कुछ नहीं होने वाला। क्या देखा आपने? का मैंने यही देखा कि आपके बाबा का तख्ते सुलेमानी सजा हुआ था। एक नूरानी शक्ल वाले कोई आए और उन्होंने आपके बेटे अल्लाह बख्श को उठा करके उनके दादा ख्वाजा सुलेमान के तख्त पे बिठा दिया। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद ने गले लगाया और ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। जब रोने की वजह आपने पूछी तो कहा इसकी ताबीर ये है कि अब हजरत ख्वाजा सुलेमान का अगला जानशीन आपका बेटा होगा, यानी आपका इंतकाल पहले हो जाएगा और आपका बेटा अल्लाह बख्श तख्ते सुलेमान पे विराजमान होगा उनका जानशीन बनके। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीरजादे की उम्र ज्यादा नहीं।
आप जरा सोचो, इस कैफियत को महसूस करो। ये रवायतें तो तुम सुनते आए हो कि पीर ने नजर भर के देखा तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने अता किया तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने लब हिलाया तो मुरीद का काम हो गया। मगर जरा देख मुरीदों, जब मुरीद हजरत सैयद जमाल शाह जैसा हो तो पीर खाना भी रक्स करते हुए, रश करते हुए कहता है कि उस खानकाह का कौन बाल बीका करेगा। अरे जहां मुरीदों का आलम यह है कि मकाम रज़ा पर फायज होते हो, वहां पीरों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये है मकाम रज़ा मेरे दोस्तों। उन्हें पता है कि इस जमालुल औलिया ने, इस सैयद जमाल शाह बुखारी चिश्ती ने अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को मौला की मर्जी में ऐसा फना कर दिया कि अब लब इसका हिलता है, सब उधर हिलता है। तो पीरजादे ने इल्तिमास किया कि मेरे बेटे को शफा मिल जाए, और तारीख गवाह है कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श ऐसा ठीक हो गए, ऐसा ठीक हो गए जैसे कोई मर्जी ही नहीं। तो सोचो यार, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम जिस पीर से जुड़े हो उसके फैजान का आलम यह है कि मुरीद तो मुरीद अपने पीर खाने पर भी तवज्जो कर दे तो फिर क्या से क्या हो जाता है। ये बातें बुजुर्गों ने लिखी है, किताबों में पढ़ी जाती है। ये निस्बत पीर और मुरीद के दरमियान की, और जब इस निस्बत का इल्म पीर को हो जाता है तो फिर पीर